अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं किप्स के एमडीकेट बायोलॉजी के चैप्टर सपोर्ट इन मूवमेंट के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी। सो दिस इज़ वेरी इजी एमसीक्यूज़। टोटल 28 to 29 एमसीक्यूज़ हैं, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक is सपोर्ट एंड मूवमेंट एंड क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के हवाले से क्या बात जो ना गलत है। तो प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रोसाइट, तो कॉन्ड्रोसाइट तो होते हैं कार्टिलेज के अंदर। रिच ब्लड सप्लाई कंटेन कोलेजन एंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो इसका आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि कार्टिलेज के अंदर रिच ब्लड सप्लाई कैसे होगा जब कार्टिलेज के अंदर जो ना जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, तो रिच ब्लड सप्लाई होगा ही नहीं। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। मार्क कर लेते हैं इसको, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन एक्सटर्नल एयर एंड एपिग्लोटिस। तो एयर के अंदर या फिर एपिग्लोटिस के अंदर हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज होती है। नेक्स्ट इन कार्टिलेजियस जॉइंट, द जॉइंट कैविटी इज़, जो कार्टिलेजियस जॉइंट होता है उनके अंदर जॉइंट कैविटी जो होती है वो बिल्कुल एब्सेंट होती है। तो ये एब्सेंट होती है, ये इलास्टिक कार्टिलेज और यहाँ पे एब्सेंट होती है। इसको कंफर्म कर लेते हैं। यस, 3 का ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द पॉइंट वेयर अ बोन आर्टिकुलेट विद अनदर बोन और जॉइंट अनदर बोन और कार्टिलेज। तो इसका आंसर जॉइंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट कॉल्ड स्यूच्योर। तो स्यूच्योर हम स्कल बोन्स को कह रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू पाइवेट जॉइंट। तो आपको पता है कि पाइवेट जॉइंट से सिर्फ रोटेशनल मूवमेंट ही परफॉर्म हो सकती है। हाउ मेनी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, दो हमारे ऊपर पेक्टोरल ग्रिडल में और 2 पेल्विक ग्रिडल में, तो टोटल 4 होते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन ड्यू टू फॉल्टी इम्यून सिस्टम अकर्स इन। तो इसका आंसर होगा यूमेटाइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट इट इज़ ट्रू अबाउट टेंडन। तो टेंडन आपको पता है कि मसल टू बोन कनेक्शन को हम टेंडन कह रहे होते हैं। तो इसका आंसर बी होगा कि मसल टू अटैच मसल टू बोन एंड इन इलास्टिक। फिर मसल कैन बी क्लासिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो। तो मसल्स को हम अपीयरेंस के लिहाज से भी, लोकेशन के लिहाज से भी, फंक्शन के लिहाज से भी डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, क्लासीफाई कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर डी होगा, ऑल ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल टू इवॉल्व एंड फाउंड थ्रू आउट द एनिमल किंगडम। तो ये स्मूथ मसल हैं जहाँ से इवॉल्व होने स्टार्ट हुए थे। फिर एक्सटर्नली तो मसल्स आर कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू रैपिंग विच इज़ कॉल्ड। तो इसका आंसर एपीमाइसियम होगा। नेक्स्ट है स्केलेटन मसल फाइबर एंड ह्यूमन कंटेन ऑल एक्सेप्ट। तो स्केलेटन मसल फाइबर के पास मल्टीपल न्यूक्लाई भी होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन भी होता है, मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, बट द लार्ज अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इज एब्सेंट इन स्केलेटल मसल। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्टाइल पोर्शन ऑफ स्केलेटल मसल इज, दैट इज द ए बेली। यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ बेली। नेक्स्ट है इट इज़ कंसिडर्ड द मसल सेल। तो मसल फाइबर आपको पता है कि बहुत सारे मसल फाइबर से मिलकर मसल बन रहा होता है, तो मसल फाइबर एक सेल होता है मसल का। Now the next subject is where can we find axon in the figure of the structure of skeletal muscle myofibril। तो axon आपको पता है कि मिड ऑफ द ए बैंड में axon मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिसेंबल मोर क्लोजली टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे स्ट्रक्चर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट कौन सा होता है? एक्टिन, और एक्टिन का डायमीटर होता है 7 to 8 नैनोमीटर। नेक्स्ट डैश एंड डैश प्रोटीन आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एक्टिन एंड थिन मायोफिलामेंट। तो एक्टिन के अंदर आपको पता है कि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन लगा हुआ होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मायोसिन मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ टेल्स और नंबर ऑफ ग्लोबुलर हेड। तो आपको पता है कि मायोसिन के अंदर नंबर ऑफ ग्लोबुलर हेड जो होते हैं वो 2 होते हैं, जबकि नंबर ऑफ टेल्स जो है वो 1 होती है। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है एटीपीएस एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद। तो एटीपीएस की जो एक्टिविटी होती है वो एसोसिएट होती है मायोसिन से। लेट्स कंफर्म 21 का आंसर, यस 21 का आंसर बी ही है, मायोसिन। नाउ जॉइंट फॉर्म बाय डिस्टल एंड ऑफ फीमर। तो डिस्टल एंड ऑफ फीमर पे जो जॉइंट होता है तो आपको पता है कि लेग में फीमर होती है और फीमर जो है वो एक लेग की बोन है, तो यहाँ पे हाइंड जॉइंट इसका आंसर होगा। फिर द टी ट्यूब्यूल सिस्टम फॉर्म ड्यू टू द पेनिट्रेशन, और जो टी ट्यूब्यूल सिस्टम है वो पेनिट्रेशन हो रही होती है इन द एंडोमाइसियम। सो इसका आंसर चेक करते हैं। 23,
यस 23 का बी है, सॉरी बी सार्कोलीमा, ये कह रही हूँ, मुझे कंफर्म कर लेना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सेप्ट। तो आपको पता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो जेड लिंक है वो क्लोज नहीं होता, अकर ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, ए बैंड जो होता है वो शॉर्ट होता है, एक्सॉन हमेशा डिसअपियर होता है, आई बैंड जो वो शॉर्ट होता है, जेड लाइन जो है वो भी क्लोज रहती है, लेकिन आपको पता है कि ए बैंड रिमेन अनचेंज। इस बात को आप लिख लें कि ए बैंड जो है वो हमेशा अनचेंज रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे देखो ए बैंड शॉर्ट है, तो ये गलत आंसर है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है राइगर मॉर्टिस अकर्स ड्यू टू। तो राइगर मॉर्टिस अकर्स ड्यू टू, इसका आंसर आपके पास होगा लीक ऑफ ATP। क्रॉस ब्रिज पुल द एक्टिन टुवर्ड्स द डैश ऑफ सार्कोमियर। तो क्रॉस ब्रिज एक्टिन को सेंटर ऑफ द सार्कोमियर की तरफ धकेलता है। फिर है मोटर यूनिट इज द बेस्ट डिस्क्राइब टेस्ट, इसका आंसर सी होगा कि सिंगल मोटर न्यूरॉन ऑल ऑफ द मसल फाइबर दैट इट इनर्वेट्स। आपको पता है कि मोटर यूनिट होता है कि बहुत सारे हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एक मसल के ऊपर जो है ना साइनेप्स के थ्रू जो है ना जंक्शन बनाए हुए होते हैं, और उनके पास वो मैसेज कहाँ से ला रहे होते हैं, हमारे पास वो ब्रेन से मैसेज ला रहे होते हैं। आपको पता है ये बात। नेक्स्ट एप्लीकेशन व्हेन कैल्शियम गेट्स ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओपन देन कैल्शियम इज रिलीज्ड इनटू। तो कैल्शियम कहाँ रिलीज होते हैं, साइटोप्लाज्म में। सो आंसर इज साइटोसोल। फिर एट ट्रेस डैश ऑफ द लैक्टिक एसिड इज ब्रोकन एरोबिकली एंड इट्स एनर्जी इज यूज टू कन्वर्ट द रिमेनिंग डैश लैक्टिक एसिड इनटू ग्लूकोज। तो इसका आंसर बी होगा 1/5 एंड 4/5। तो एट ट्रेस क्या होता है कि 1/5 जो लैक्टिक एसिड होता है वो ब्रोक होता है, टूट जाता है एरोबिकली, और इसकी जो एनर्जी यूज़ होती है वो कन्वर्ट करती है लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में, कितने 4/5। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल एक्सेप्ट। तो जितने भी इफेक्ट हैं एक्सरसाइज के मसल्स पे उनके अलावा क्या है जो नहीं होता। तो नंबर 30 का आंसर है बी, इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ फाइबर। जितने नंबर ऑफ़ फाइबर्स इंक्रीज़ होंगे तो उतना ही अफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज पे, इसका आंसर होगा बी। तो ये टोटल 30 MCQ से किप्स कॉलेज के, और यहाँ पे ये सपोर्टेड मूवमेंट के थे। चलें नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्व करवाऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।